नमस्कार दोस्तों, मिस्टर डिवाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बी.आर. चोपड़ा जी के महाभारत सीरियल का 62 एपिसोड। आखिर ये 62 एपिसोड में क्या है? जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास खत्म हो चुका था, तब विराट युद्ध में अर्जुन अकेले ही सभी कौरव सेना को परास्त कर दिया था और कौरव सेना को यानी कि दुर्योधन को पता लग चुका था आखिर वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन है। इसलिए दुर्योधन को लगा कि वे उनका अज्ञातवास को भंग कर चुके थे, लेकिन चंद्र और सूर्य गणना के अनुसार उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका था। इसलिए युधिष्ठिर ने अपने संबंधी पांचाल देश के राजपुरोहित को दूत भेजा है हस्तिनापुर राज्य के लिए, ताकि उनका अधिकार इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस मिल जाए। चलिए देखते हैं, जब धृतराष्ट्र को इस दूत के विषय के बारे में संवाद मिला तो उनका रिएक्शन क्या हुआ। चलिए देखते हैं। उन्होंने विदुर जी यानी कि हस्तिनापुर के महामंत्री को बुलवा लिया था। मैं अभी अपने निवास स्थान तक पहुंच भी नहीं पाया था। धृतराष्ट्र तुमने तो बहुत ही प्रतीक्षा करवाई। क्या आदेश मिलते ही लौट पड़ा। क्षमा चाहता हूं महाराज। विषय बहुत ही गंभीर है। क्या क्या है? स्थान ग्रहण करो। मैं कैसे बैठ सकता हूं? हर समय सभ्यता के पाठ ना पढ़ाया करो विदुर। जब तक महाराज अपना स्थान ग्रहण न करें। यहां कौन देख रहा है कि तुम अपने महाराज के बैठने से पहले बैठे हो या उनके बैठने के उपरांत, और वो भी नेत्रहीन है। तुम्हारे महाराज के अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है। मैं भी तो हूं आपके अतिरिक्त यहां। जो आज्ञा। अब तो बैठोगे? युधिष्ठिर ने दूत क्यों भेजा है? स्वयं वो क्यों नहीं आया? यह तो आप भली भांति जानते हैं महाराज। कदाचित वे महाराज को लज्जित नहीं करना चाहते थे। क्या मैंने दूत में हारा हुआ सारा राजपाट उसे लौटा नहीं दिया था? मैं क्यों लज्जित हूंगा? चुप भी तो रहे थे महाराज। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय आप और जो कुछ आपने लौटाया था वो लौटाना भी नहीं था। घबरा कर एक ढाल उठा ली थी। वो तो आपने द्रौपदी के शाप से बचने के लिए। महादेव की सौगंध, तो मैं तुम्हें यह कहने पर मृत्यु दंड देता। यदि तुम मेरे अनुज न होते, क्या तुम महाराज भरत के इस वंशज पर कायरता का आरोप लगा रहे हो विदुर? धृतराष्ट्र ने अपने अनुज विदुर जी को मृत्यु दंड का आदेश देने की बात कर रहे हैं, जबकि विदुर जी की बात बिल्कुल सच है। उन्होंने द्रौपदी वस्त्रहरण में बिल्कुल कुछ नहीं कहे थे, और जब द्रौपदी ने श्राप देने की प्रयत्न किया था तब जाके गांधारी जी ने उन्हें रोका, और तब जाकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सब कुछ हारा हुआ चीज लौटाए एज ए आशीर्वाद के स्वरूप, वरदान के स्वरूप। तो इसलिए उनका कहना कोई गलत नहीं था, विदुर जी के कहना। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं महाराज, केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। महामंत्री होने के नाते मंत्री का एक यह भी कर्तव्य है महाराज, उन्हें उनके हित की बातें बताता रहे कि वो नरेश के क्रोध से डरे बिना। तो मुझे मेरे हित की बात बताओ। तो फिर आपका हित भी कुशल नहीं रह सकता। यदि हस्तिनापुर कुशल नहीं, हस्तिनापुर की कुशलता में ही आपका हित है महाराज। देश राजा से नहीं होता हे राजन, राजा देश से होता है। मैं ये जानता हूं कि राजा देश के लिए होता है, मैं ये सब जानता हूं। तो पिता किसके लिए होता है? जैसे वो सबके लिए है। परम पिता तो स्वयं ब्रह्मा है महाराज। सारा जन समुदाय उसके लिए पुत्र समान होना चाहिए महाराज। अपने पुत्र के लिए पिता नहीं हो सकता। वैसे ही राजा भी केवल युधिष्ठिर यूं भी आपका ज्येष्ठ पुत्र है महाराज, और फिर आप तो यूं भी पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री हैं। और यदि भ्राता पांडु का स्वर्गवास न हो गया होता, राज मुकुट देखने का स्वप्न भी न देख पाते। आप दुर्योधन के सिर पर ताजश्री का कहा मानिए। इसलिए है महाराज, और इससे पहले अपनी मांगे प्रस्तुत करें, लेकिन युधिष्ठिर का दूत आप पांडवों को सकुशल रहने के साथ साथ उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। उसे आशीर्वाद देता
तो मैं अपने हाथों से इंद्रप्रस्थ का राजमुकुट उसके शीश पर रखकर यदि वो स्वयं आया होता, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा विदुर, क्या उत्तर दूं कि मैं प्रिय युधिष्ठिर के दूत को, परंतु उसने अपने ज्येष्ठ पिता के पास अपना दूत भेजा है। मुझे सोचने दो विदुर, मुझे सोचने दो। किंतु महाराज, ताजश्री अभी तक सोए नहीं। ताजश्री आप आज की रात क्या हस्तिनापुर के भविष्य का सपना देखने वाली कोई आंख सो रही होगी? क्या तुम सो रहे हो पुत्र? ये बात साधारण नहीं है पुत्र, साधारण नहीं है। क्या ये साधारण बात है कि धृतराष्ट्र के पास युधिष्ठिर ने दूत भेजा है? और मेरे इन बूढ़े कानों को बताओ, कान लगाकर सुनो पुत्र, कि इस दूत के पीछे तुम्हें आने वाले प्रलय की आहट तो नहीं सुनाई दे रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे कान बज रहे हैं, या सचमुच ये आहट है कि मैं कटे हुए शवों के खेत में अकेला खड़ा हुआ? मैं अकेला इन कटे हुए शवों के खेत में हूँ। क्यों लग रहा है मुझे? आप अकेले नहीं हैं ताजश्री। मैं, तुम, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सबके सब अकेले हैं। हम सब अकेले हैं पुत्र विदुर, बिल्कुल अकेले। ये प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है विदुर, अत्यंत प्रासंगिक। अपने चिंतकों को अकेला छोड़ दे। और मैं यही सोच रहा था कि जो समाज, उस समाज की अब आयु कितनी होगी? यदि ऐसा नहीं है तो मैं क्यों जाग रहा हूं? तुम अपने निवास स्थान पर क्यों नहीं हो? तुम क्यों जाग रहे हो? के बीच में ही महाराज ने बुलवा लिया। लेकिन युधिष्ठिर हमेशा शांति चाहते हैं, इसलिए शांति के लिए शांति दूत भेजे ताकि उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए और शांति बनाए रहे। मैं तो भी अपने निवास स्थान पर पहुंचा ही नहीं ताजश्री। बीच में ही बुलवा लिया, पर क्यों? तो वो उन्हें अवश्य इंद्रप्रस्थ लौटा देते कि यदि युधिष्ठिर स्वयं यहां आया होता, इसलिए उन्हें यह सोचना पड़ेगा, यह बतलाने के लिए। परंतु उसने अपना दूत भेजा हुआ है कि वे दूत को क्या उत्तर दें। पर इसमें सोचने का है क्या? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कदाचित वो ये सोच रहे होंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जो 13 वर्षों से इंद्रप्रस्थ राज्य को संभाल रहे हैं, कि आचार्य द्रोण बहुत विशाल राज्य है। इंद्रप्रस्थ बहुत विशाल राज्य है ताजश्री। क्या तुम ये कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ताजश्री, और फिर मैं कह भी क्या सकता हूं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, कुछ कहें या न कहें आप। पर मुझे यहां ज्येष्ठ मानता कौन है? मैं ज्येष्ठ गुरु अवश्य हूं पुत्र विदुर। मैं अरण्य में गूंजती हुई एक ध्वनि बनकर रह गया हूं पुत्र विदुर। न कोई मुझसे कुछ पूछता है, न कोई मेरा कहा मानता है। मेरे हस्तिनापुर की रक्षा कर भगवान, रक्षा कर, हे भगवान। एकांत। कौन बताएगा कि मुकुट ठीक से सिर पर जमा है कि नहीं? गांधारी जी और धृतराष्ट्र, इन दोनों की संवाद को सुनिएगा कि ये मुकुट आपके शीश पर रहेगा भी या नहीं। पहले आप इस विषय पर तो विचार कर लीजिए आर्यपुत्र। ये तुम क्या कह रही हो गांधारी? वो हमेशा तो किससे कहूं? यदि आपसे भी अपने हृदय की बात न कहूं आर्यपुत्र, वो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। मैं भी दुर्योधन से प्रेम करती हूँ। यदि उसका जन्म ठीक समय पर हो गया होता और उसे युवराज पद पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना पड़ता, इस तनाव का प्रश्न ही नहीं उठता। चित मेरे पुत्रों तो कदाचित और कुंती पुत्रों के बीच जो तनाव है, परंतु वो युधिष्ठिर से है तो छोटा ही, जो आज आपके शीश पर शोभायमान है। और ये राज मुकुट
वास्तव में युधिष्ठिर के पिता पांडु का है। जो हुआ वही ठीक था। परंतु महाराज, विचित्रवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं। मैं उसे अन्याय कहते कहते आप कब थकेंगे आर्यपुत्र? इसलिए जो अन्याय नहीं था और वही होना भी चाहिए था। आपको बता दूं कि विचित्रवीर्य की 2 पत्नी हैं, अंबिका और अंबालिका। उनमें से धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र है, और उनके बाद पांडु, और उनके बाद अंबिका जी के जो परिचारिका है उनके पुत्र है विदुर जी। जब माता सत्यवती और भीष्म पितामह के बाद जब बारी आई कि अब युवराज कौन बनेंगे, तो सभी ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र है तो धृतराष्ट्र ही राजा बनेंगे। परंतु जब विदुर जी ने उनका नीति संदेश दिया कि एक राजा को खुद की, अपनी और देश की सुरक्षा करना होता है, लेकिन जो राजा अंधा है वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता है, वो देश का सुरक्षा कैसे करेंगे। इसलिए उस समय पांडु को महाराजा बनाया गया। इसलिए आज जो हस्तिनापुर के राज मुकुट जो धृतराष्ट्र जी के सिर पर शोभायमान है, वो आखिरकार पांडवों के पिता पांडु के हैं। इसलिए गांधारी जी का कहना बिल्कुल सही है। तो आज आप जैसे दुर्योधन के वश में हैं। यदि आप तब राजा बन गए होते, वैसे आप तब किसी और के वश में रहते। एक बार राजा बनकर देखिए। इसलिए आर्यपुत्र, जो एक राजा को शोभा देता है, और वो निर्णय लीजिए। तुम चाहती क्या हो? कि भविष्य आपको अपने पूर्वजों के साथ बिठलाने में न हिचकिचाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को लंबी आयु मिले। मैं तो ये चाहती हूँ जिस आदर से वो कुंती पुत्रों का नाम लेने वाला है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इतिहास मेरे पुत्रों का नाम उसी आदर से ले। किंतु लगता है कोई अर्थ नहीं कि मेरी इच्छाओं का। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं रात भर जागती रही हूं आर्यपुत्र। क्यों जागती रही हो? क्यों? कि कल आप न्याय करेंगे या अन्याय। मैं ये सोचती रही, कुंती पुत्रों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटाना न भूलेगा आर्यपुत्र। द्रौपदी वस्त्र हरण के उस भयानक दृश्य को वे भूल पाएंगे या नहीं। मैं ये तो नहीं जानती कि इंद्रप्रस्थ पा लेने के पश्चात भी कि वे भरतवंश के उस अपमान को भूल जाएं। किंतु हमें प्रयत्न तो करना चाहिए और मेरे पुत्रों को क्षमा करते हैं। उस दिन अगर गांधारी जी की बात मान लिए होते तो इतने बड़े महाभारत नहीं होता। आज आपको इस एपिसोड के बारे में बताऊंगा, लेकिन महाभारत को आप सबने देखा है, जानते भी हैं कि आखिरकार कितने भयंकर युद्ध हुआ था महाभारत युद्ध। अनुज पुत्र युधिष्ठिर के दूत को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लेकिन आज क्या होता है? महाराज की जय हो। आपकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। राजन, आप दीर्घायु हों। हे राजन, पंचाल का ये राज पुरोहित इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का प्रणाम और संदेश लाया है आपकी सेवा में। और अब ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा संदेश लेकर आए हैं? यहां से लौटकर प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा, जिसे प्रिय युधिष्ठिर स्वयं ही आकर हमसे नहीं कह सकता था। और कहलवाया है, आज वे पूरा कर चुके हैं कि पण के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने आपके चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा ही मांगी है नरेश। अब यदि उनके ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें, अपना राजमुकुट भी ले जाएं, तो आकर वे आशीर्वाद के साथ
उनके अज्ञातवास को स्वयं मैंने विराट में भंग कर दिया था। कैसा राजमुकुट पुरोहित! और उसी के आनंद में युद्ध हार गया था कि पण के अनुसार उन्हें हमारे कहे बिना ही 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था। जाकर उनसे कह दो। और देखिए दुर्योधन आप बीच में ही बोल पड़ा, जबकि बात राजदूत और राजा से हो रहा था। बीच में इन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? पांडवों को दूत भेजते लाज तक नहीं आई। मुझे विचार करने दीजिए। अपने आशीर्वाद के अतिरिक्त कि मैं अपने प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए और क्या भेजूं? अज्ञातवास के विषय में कुछ उलझने हैं कि विराट युद्ध से पहले कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं अज्ञातवास समाप्त हो गया था। गंगा पुत्र भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य क्या कहते? और कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि समाप्त नहीं हुआ था। तुम केवल दूत हो। तुम होते कौन है प्रश्न करने वाले? और प्रश्न करना दूत की मर्यादा नहीं है। उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत वंश के छोटों की मर्यादा नहीं है पुत्र दुर्योधन। जो आयु और ज्ञान दोनों ही में तुमसे बड़ा हो, किसी दूत का अपमान करना किसी युवराज को शोभा नहीं देता। तो पुत्र का बीच में बोल पड़ना पुत्र की असभ्यता सिद्ध करता है। और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो, इसलिए स्थान ग्रहण करो अपना। सभ्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगा पुत्र। कि आप एक ब्राह्मण भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं राजपुरोहित, और दूत भी। है वो एक सभ्यता जो है हर एक की व्यक्तित्व होता है, खुद की निजी संपत्ति होती है, धरोहर में नहीं मिलती। तो युवराज दुर्योधन का यूं अपमान करने पर दंड पाते, यदि न होते कि वो अभी 12 बरस के वनवास पे चला जाए। उसके समाप्ति के पश्चात देखा जाएगा। जाइए और जाकर सम्राट युधिष्ठिर से कहिए। शेष सभी लोगों को बोलने का अधिकार है कि आपकी राजसभा में केवल आप ही नहीं बोलते। ये बड़े आश्चर्य का विषय है राजन। इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की ओर से ये वचन देता हूं, मैं इनमें से कोई एक भी ये कह दे कि यदि आचार्य द्रोण, यदि गंगा पुत्र भीष्म, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, उनका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ था कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले तो पांडव 12 वर्ष का वनवास फिर स्वीकार करेंगे। या युद्ध होगा, शांति रहेगी, पर इसका आधार है आपके उत्तर पर कुलगुरु कृपाचार्य। पांडवों का अज्ञातवास पहले ही समाप्त हो चुका था। विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती। गांधारी पुत्र दुर्योधन ये कहता हूँ, कुलगुरु, चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, वही सत्य है। परंतु मैं, और जो मैं कहता हूं, हस्तिनापुर का यही सत्य ले जाऊं महाराज उनके संदेश के उत्तर में। तो क्या मैं महाराज युधिष्ठिर के पास वो जो कह दिया वही सत्य है कहता है, क्योंकि उनके लिए चंद्र और सूर्य का गणना कुछ भी नहीं हो। इसी वजह से इतने कलह होते हैं हर एक परिवार में। नहीं, कि मैं शीघ्र ही अपने किसी दूत द्वारा आप प्रिय युधिष्ठिर से कहिएगा अपना प्रस्ताव भेजूंगा। महाराज की जय हो। राज सारथी संजय उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। आओ संजय। जो आज्ञा। इन आडंबरों के लिए समय नहीं। अब धृतराज जी ने संजय को शायद भेजेंगे दूत बनाकर, ताकि उनका संदेश युधिष्ठिर तक पहुंचा सके। आइए सुनते हैं कि क्या वार्तालाप होते हैं। नहीं है संजय। आपने तो मुझे प्रणाम करने का अवसर भी नहीं दिया महाराज।
समय तो मुट्ठी से रेत की भांति कण कण करके सरका जा रहा है, जिसके पास अपना निहित स्वार्थ ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है, और तुम्हारे नरेश के पास काल का हाथ धीरे धीरे मेरे मुकुट की ओर बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काल की कलाई को मोड़ दूं, और मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महाराज? कि नंगे से जीना मुझे आता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं संजय, मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं। यह सिंहासन मेरा है, नीति कुछ भी कहे। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। मेरे पुत्र दुर्योधन को बैठना चाहिए, और इस पर मेरे उपरांत। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये गंगापुत्र भीष्म, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं, और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे, इसलिए युद्ध हमारे हित में नहीं है संजय। तो मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? युद्ध हमारे हित में नहीं है कि तुम मेरे दूत बनकर उपलब्ध जाओ। मैं ये चाहता हूं, और अनुज पुत्रों से कहो कि वे जहां हैं सुखी रहें, कि मेरा यही आशीर्वाद है। दुर्योधन की हठधर्मी के अतिरिक्त यहां कोई उनका कहाँ रहेंगे? क्या वो घर जमाई बनकर वो द्रौपदी जी के पास में रहेंगे? उनका इंद्रप्रस्थ है, उतना साम्राज्य है, आपने बंटवारा करके दिए है, और आप बोल रहे हैं जहां रहे सुरक्षित रहे, खुशी रहे, सुखी रहे। ये क्या होता है? चलिए, विरोधी नहीं है, उसकी इस हठधर्मी की अग्नि को हवा देता रहता है, और यंग राजकर्ण उसकी हां में हां मिलाता रहता है। दुशासन तो उसका भक्त है, गंधार नरेश उसे उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। पुत्र मोह का रोगी हूं, और स्वयं मैं उसकी हटें पूरी करता रहता हूं। मैं उसकी ये हट कैसे पूरी करूं? परंतु वो पांडवों को युद्ध में हराना चाहता है, जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को ललकार सके। त्रिलोक में ऐसा कौन पराक्रमी है? अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ हूं संजय। सुनता हूं कि वे सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कृपा छाया में है। सबसे कठिन समस्या तो यह है संजय, बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि वे मर्यादा पुरुष हैं। वे अपने बाणों की दिशा मेरी ओर तो नहीं करेंगे। कोई कवच अर्जुन के बाणों को तो नहीं रोक सकता, किंतु मेरे दुर्योधन का क्या होगा? कि मेरी ही राज्यसभा में मेरी ही कुलवधू के वस्त्र हरण का आदेश दिया था मेरे पुत्र दुर्योधन ने। फिर यह भी तो सत्य ही है संजय, मेरे पुत्र दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था, कि कर्ण ने मेरी कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था। और फिर यह भी असत्य नहीं है संजय, अपने कान तक बंद नहीं किए थे। मैंने उसे दंड देना तो दूर, भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूं कि पुत्रों, और जिस दिन अर्जुन ने विराट में उस हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, जिसमें स्वयं ताश्री थे, उसी दिन मेरी नेत्रहीन आंखों ने वो सपना देखना भी छोड़ दिया था। पांडु पुत्रों को युद्ध में हरा सकता है कि मेरा पुत्र दुर्योधन, परंतु दुर्योधन ये नहीं समझेगा। तो संधि के अतिरिक्त और रह क्या जाता है? तो गंधार नरेश और अंगराज कर्ण जैसे व्यक्ति उसे समझने नहीं देंगे, और यदि वो समझने का प्रयत्न भी करे, इसलिए रथ लो और उपलब्ध जाओ। हे संजय, और युधिष्ठिर को समझाओ, जो अपने क्रोध को जीत चुका है। पांडवों में वही एक ऐसा है, उससे कहो कि उसका ज्येष्ठ पिता शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। उसे विश्वास दिलाओ, तो हस्तिनापुर राज्य और अपने नरेश पर तुम्हारा उपकार होगा। और यदि तुम उसे यह विश्वास दिला पाए। जो आज्ञा महाराज। यह संजय क्या उपकार करेगा हस्तिनापुर और उसके नरेश पर? परंतु उपकार की बात न कीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
मैं तो स्वयं आपकी अनुकंपा का ऋणी हूं। और सफल होकर लौटो। जाओ। पर एक ही चीज है, वो जो उन्होंने पहले कह चुके थे, पुत्र मोह का रोगी। राजा यानी कि सबके पिता, सारे राज्य के लोगों के पिता, सबको समान भाव से देखने वाला राजा। पर ये राजा अपने अनुज पुत्र के अधिकार को भी वंचित करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आखिर महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रणाम संजय। इस सूत पुत्र के लिए आदर उचित नहीं महाराज। और आप मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे। आदर किसी पिता के पुत्र की धरोहर नहीं है संजय, आदर व्यक्ति की संपत्ति है। क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ पिताश्री के सारथी हैं। पहले मेरे निकट आसन ग्रहण करें संजय। सारथी तो तब रहूंगा ना महाराज जब रथ होगा। आइए। और अब ये बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री और बड़ी मां कैसी हैं? पता नहीं हम इस मृग तृष्णा से कब निकलेंगे। मेरी आंखों से उनके दर्शनों के आनंद का सावन कब बरसेगा? परंतु महाराज कुशल से हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो केवल विधाता के पास होते हैं महाराज। ज्येष्ठ पिताश्री के पास अब भी इस अनुज पुत्र के लिए आशीर्वाद है कि कड़वाहटों के सागर के दूसरे तट पर खड़े हुए मैं कैसा भाग्यवान हूं संजय कि बड़ी मां कैसी हैं। किंतु आपने ये नहीं बताया संजय। क्या आप अपनी माताश्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे महाराज? वे भरत कुल वधू हैं, उनके विषय में क्या पूछना है संजय? अवश्य ही सुरक्षित होंगी। भरत वंश एक ही भूल दो बार तो नहीं कर सकता। आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य दो बार एक ही अपमान को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे संजय, मैं माताश्री की ओर से बिल्कुल ही चिंतित नहीं हूं। पितामह दो बार तो चुप नहीं रह सकते। और वो मेरा प्रिय अनुज मूर्ख तो शायद अनुभव कर रहे हो कि जो द्रौपदी के साथ में हुआ, भरत कुलवधु के साथ में हुआ, वो एक बार जो अपमान हुआ वो दूसरी बार नहीं हो सकता। इसलिए युधिष्ठिर का ये कटाक्ष शायद आप समझ रहे हो। दुर्योधन कैसा है? हाँ, ये बताओ कि पितामह कैसे हैं? वे कुरुवंश में दरार पड़ जाने के कारण बहुत दुखी हैं महाराज। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के अतिरिक्त सभी कुशल हैं। कि दुख के इस वृक्ष का बीज हमने नहीं बोया, इस कारण तो हम भी बहुत दुखी हैं। किंतु ये तो आप भी जानते हैं। किंतु वृक्ष तो सामने खड़ा है, बीज किसी ने बोया हो महाराज। उस वृक्ष का नाम दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य उस वृक्ष को काट गिराएंगे। तो इन्होंने पांचाल राज पुरोहित को शांति दूत बनाकर क्यों भेजा था? और यदि महाराज को शांति नहीं चाहिए? वासुदेव ठीक कह रहे हैं अनुज। यह तो शांति की भाषा नहीं है। अशांति की बात भीम ने कहा, वैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। ये मजले भैया, आप हमारे संदेश के उत्तर में क्या संदेश लाए हैं? इनसे ये तो पूछ लीजिए कि ये संदेश लाए किसका है। संदेश सुनने से पहले भ्राताश्री, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का या फिर हमारे ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र का? दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र का? ये तीनों तो एक ही हैं कुंती पुत्र अर्जुन। ये तीनों एक नहीं हैं। अर्जुन एक कैसे हैं संजय? और यदि ये तीनों एक ही होते, गंधार नरेश को द्यूत में कपट करने से रोक दिया होता, तो पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री और हस्तिनापुर नरेश ने, वो केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र थे। जो महापुरुष उस कपटी द्यूत में दुर्योधन की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे, वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र ही थे। जिन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन किया, वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री ही थे। और जो अपनी कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए, कोई राजा तो है ही नहीं। उस सिंहासन पर तो एक पिता विराजमान है। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कि आप किसके दूत बनकर आए हैं, यह बतलाना आवश्यक है। इसलिए पार्थ का प्रश्न मुझे तो उचित लगता है संजय। और हे गिरिधर,
हे देवकी नंदन, मैं कदाचित तीनों ही का दूत हूं। वो दृश्य शुभ नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखें सामने जो कुछ देख रही हैं। कि आपकी अनुभवी आंखें क्या देख रही हैं? तो हे संजय, कृपया पहले यही बताइए। ये तो केवल एक युद्ध देख रही है मधुसूदन। एक और सम्राट युधिष्ठिर के ध्वज और आपके आशीर्वाद की छाया में गांडी उधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम में पांचाल नरेश द्रुपद, युवराज धृष्टद्युम्न, महारथी अभिमन्यु, महारथी नकुल सहदेव, और दूसरी ओर हस्तिनापुर ध्वजतले आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, गंगापुत्र भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथी, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन और दुशासन। गंगापुत्र भीष्म भरतवंश के शवों के बीच की इच्छा मृत्यु की लकड़ी का सहारा लिए तो क्या ये होगा मधुसूदन? अकेली खड़े रह जाएंगे? मुझे तो इन दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना हारती हुई नहीं दिखाई देती। हे केशव। हे राजदूत संजय, आपकी अनुभवी आंखें यहीं तो धोखा खा गईं संजय। तो उनमें से एक की पराजय तो निश्चित है। जब दो सेनाएं युद्ध करती हैं, इन दोनों सेनाओं में से पराजय चाहे किसी की हो, परंतु मैं क्या करूं वासुदेव कृष्ण? मेरा हृदय तो अवश्य लहूलुहान होगा। मैंने इन सारे राजकुमारों को अपनी गोदी में खिलाया है। हे केशव, मैं इनके शव देखना नहीं चाहता। इन सब का बालपन देखा है। नहीं। हम तो स्वयं ही कोई विकल्प खोज रहे हैं, किंतु युद्ध की बात कौन कर रहा है संजय? शांति का एक मार्ग अब भी बचा है, तो हम और सब कुछ भूल जाने का प्रयास कर सकते हैं। ज्येष्ठ पिताश्री यदि हमें इंद्रप्रस्थ लौटा दें, बड़े भैया आप अपने बड़े भाई को बीच में टोका नहीं करते प्रिय अनुज, तो दूत क्यों भेजते? यदि हम युद्ध चाहते संजय और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाते, तब तुम सेना लेकर आते कि ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे प्रस्ताव के उत्तर में क्या प्रस्ताव किया है। इसलिए कृपया यह बताइए। मैं तो केवल एक आशीर्वाद लेकर आया हूं। मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं महाराज। मेरे महाराज ने कहा है, जहां हैं वहीं सुखी रहें। कि आप सब तो धर्मशील हैं। तो हे संजय, हम उनका आशीर्वाद है वही सुखी रहिए। आप तो धर्मशील हैं। धर्मशील होने का मतलब ये थोड़ी ना है अपना अधिकार से वंचित किया जाए किसी को। स्वीकार करते हैं और हम वहीं सुखी रहेंगे। पांडवों का उनसे कहना कि इंद्रप्रस्थ में हमारी आत्मा है। हस्तिनापुर के ध्वज तले खड़े होने वाले जिन महारथियों के नाम तुमने लिए हैं, वे सभी आदरणीय हैं। और हे संजय, और विराट में अर्जुन से युद्ध भी कर चुके हैं कि हमने गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य के युग में जन्म लिया। यह हमारा सौभाग्य है। इनके चरण स्पर्श हमारे लिए पूजा है कि यदि वे अधर्म के ध्वज तले खड़े हों तो हम अधर्म और अन्याय को प्रणाम करके अपने अधिकार छोड़ दें। परंतु इसका तात्पर्य ये तो नहीं। दुर्योधन अनुज है तो कदाचित मैं उसे इंद्रप्रस्थ भी दे दूं। आए, प्रणाम करे और कहे कि भ्राताश्री मुझे इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, कि वो हमें अपने गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की धमकी देने की भूल ना करे। परंतु उससे कहिएगा, जब तक वो भीम की गदा के सामने नहीं आता। दुर्योधन का अहंकार तभी तक है। इसलिए हे संजय, कि उनके अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। ज्येष्ठ पिताश्री से यह अवश्य कह देना, और यदि वे शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। यदि वे युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा। आपने इस एपिसोड को पूरा देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द आपके सामने 63 एपिसोड को लेके आएंगे। मिलते हैं 63 एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।